ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उन पर बात करते हैं। तो पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो यहाँ पे विज्ञप्ति दी हुई है। विज्ञप्ति देखते हैं किस संदर्भ में है। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा के लिए 19 जनपदों, कौन से जनपदों में परीक्षा होनी है? वो है आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर एवं वाराणसी। परीक्षा केंद्रों में से प्राथमिकता के आधार पर 3 जिलों का विकल्प देना है। तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे http://uppsc.up.nic.in के होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको सबमिट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर PCS ACF RFO प्री एग्जाम 2020 पर क्लिक करना होगा और वहां पे जाके आप जो 3 आपको सेंटर देने हैं वो आपको चॉइस देनी है। जो आपके नजदीक हो, निकटतम हो, वही आप उसको चुनिए। तो उपयुक्त प्रक्रिया जो है 1 सितंबर से शुरू होगी और 7 सितंबर को पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जिला केंद्र आवंटित किया जाना जो है बाध्यकारी नहीं होगा आयोग के द्वारा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र के विकल्प का दावा नहीं किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार केंद्र का आवंटन कर दिया जाएगा। तो PCS 2020 की प्री परीक्षा के लिए आपको 3 जो प्रमुख सेंटर हैं जो आपकी सुविधा अनुसार हो उनकी चॉइस देनी है, जिसकी अंतिम तिथि 7 सितंबर है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है। अगली खबर आ रही है वो है कि ACF और RFO के इंटरव्यू में छाए रहे प्रणोदा। तो पहले दिन बुलाए गए 84 अभ्यर्थी, उसमें से 69 पहुंचे थे। तो आपको बताते चले कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 के इंटरव्यू में भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी छाए रहे। अभ्यर्थियों को प्रणब मुखर्जी से जुड़े कई सवालों का जवाब देने पड़े। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू में पहले दिन 84 अभ्यर्थियों को बुलाया था, जिसमें से 69 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों से पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए। किसी अभ्यर्थी से पूछा गया कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला। तो किसी अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश के लिए उनका क्या योगदान रहा। इसके अलावा भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ दिनों से बड़ी हलचल पर भी कई प्रश्न पूछे गए। इंटरव्यू 2 पालियों में सुबह 10 बजे से व दोपहर 2 बजे से आयोजित किया गया। हालांकि 84 में से 15 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू छोड़ दिया। माना जा रहा है कि कई अभ्यर्थी कोविड-19 के कारण इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके। इंटरव्यू 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ACF RFO के 137 पदों पर चयन होना है। इसमें से सामान्य के 65 व विशेष चयन के 72 पद शामिल हैं। तो अगली खबर देखते हैं। तो जो अगली खबर आ रही है वो आ रही लोक सेवा आयोग से। तो लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, प्रवक्ता सैन्य विज्ञान एवं रक्षा अध्ययन का साक्षात्कार की जो डेट है वो फिक्स कर दी है और उनका जो साक्षात्कार होगा वो 8, 9, 10 एवं 11 सितंबर को निर्धारित किया गया। आप इसकी पूरी विज्ञप्ति UPPCS की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जिसमें जो है प्राविधिक शिक्षा विभाग मीन्स टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के तहत प्रवक्ता यांत्रिक, प्रवक्ता विद्युत, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रवक्ता कंप्यूटर, प्रवक्ता केमिकल हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता धारण करते हों परंपरागत आवेदन पत्र भरकर तथा सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों को लेकर के सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को संबोधित करते हुए निर्धारित तिथि 15/9/2020 में 15 सितंबर तक व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट 3 पर काउंटर पर अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा सुनिश्चित कराना है। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के, 69,000 नहीं 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के 15 दिन का समय दिया गया है। मामला है 68,500
सहायक भर्ती, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के पूर्व आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव नियामक परीक्षा प्राधिकरण अनिल भूषण से कहा है कि वह 15 दिन के अंदर आदेश का अनुपालन करे अथवा अदालत में हाजिर होकर के स्पष्टीकरण दे। अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 3 माह में घोषित करने का आदेश दिया है। सचिव ने एक बार और समय दिए जाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 15 दिन में परिणाम घोषित करने या अदालत में सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बयान दिया कि यूजीसी नेट के बाद होगी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो 12 सितंबर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। मंगलवार को किन्हीं कारणों से परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नहीं जारी किया सका, लेकिन परीक्षा 12 सितंबर से शुरू कराए जाने की तैयारी चल रही है। परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा यूजीसी नेट के बाद होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन बुधवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। आप जानते ही होंगे कि 16 से 25 सितंबर तक यूजीसी नेट का आयोजन कराया जाना है। इस परीक्षा में परास्नातक पीजी के छात्र शामिल होते हैं। ऐसे में 16 से 25 सितंबर तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं होने से कोई आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारी है कि 25 सितंबर के बाद पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू कराई जाएं। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 12 सितंबर से शुरू कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। बुधवार को इस पर कुलपति ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग से। तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अगले सत्र से चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कक्षा 1, वर्ष 2022-23 में कक्षा 2 व 3, इससे अगले सत्र में कक्षा 4, 5 और 2024-25 में कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। अगली खबर आ रही छात्रवृत्ति को लेकर के। तो छात्रवृत्ति की तिथियां घोषित की गई हैं। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदनों की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तथा संस्था के स्तर पर वेरिफिकेशन की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर तक घोषित कर दी गई। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां पर मुख्यमंत्री ने 2 दिन बंदी का फैसला बदला है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अब दुकानें खुलेंगी। शनिवार को बाजार खुलेंगे, सिर्फ रविवार को होगी बंदी। ये जो बंदी थी वो जो है 11 जुलाई से थी, शनिवार और रविवार को बंदी। तो बंदी की खास बातें क्या रहेंगी? रविवार को पूरे यूपी में सभी शहरी एवं ग्रामीण बाजार, गल्ला मंडी व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रविवार के अलावा बाकी दिन में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार अब सोमवार से शनिवार किसी भी दिन लगाए जाएंगे। सभी धार्मिक स्थल रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकेंगे। हवाई सेवा, मालवाहक जहाज, बसें एवं रेल सेवा चालू रहेगी। तो ये प्रमुख खबरें थी। अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की शैक्षणिक जगत की प्रमुख खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।